जय श्री राधे। आप सभी का बार बार प्रश्न आ रहा है कि जन्माष्टमी कैसे मनाई जाए। तो जो सामान्य पूजन की विधि है वो हम सभी जानते हैं कि अपने श्री विग्रह का, आपके जो भी सेव्य हैं ठाकुर जी हैं, उनका प्रातःकाल में पंचामृत से स्नान करवा कर उन्हें नवीन वस्त्र, नवीन श्रृंगार धारण करवाएं। और भोग के विषय में एक प्रश्न मुझे बार बार आ रहा है कि भोग किस चीज़ का धरा है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि व्रत हमारा है, व्रत ठाकुर जी का नहीं है। तो ठाकुर जी को आप जो चाहे भोग धरा सकते हैं। कुछ लोग 56 भोग भी धारण करवाते हैं, कुछ लोग 108 भोग भी धारण करवाते हैं। विशेषकर ठाकुर जी को उस दिन धनिये की पंजगिरी, माखन मिश्री, जो ठाकुर जी को अति प्रिय है, उसका भोग धराया जाता है। और जो मैं करती हूँ, हमारे यहाँ पर हरीरा का भोग विशेष रूप से हर बार धराया जाता है ठाकुर जी को। इसके बाद जब आप श्रृंगार करवा के भोग अर्पण कराते हैं, इसके बाद जब दोपहर का समय होता है तब ठाकुर जी की पुनः भोग सेवा की जाती है। और शाम के समय में आप चाहें तो आप ठाकुर जी को एक बार और भोग धरा सकते हैं। और इसी समय, शाम के समय में जो संध्या समय होता है, इस समय में हम ठाकुर जी को, आप जिस भी जो जन्म की प्रक्रिया है, हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। कुछ लोग कद्दू से, कुछ लोग तरबूज से जन्म कराते हैं, पर हमारे यहाँ खीरे से जन्म कराया जाता है। चूँकि हमारे जो विग्रह हैं, हम जो छोटे लालन हैं उन्हें खीरे में रखते हैं। तो खीरा या कद्दू, तरबूज, जो भी आप लें, ऐसा लें जिसमें डंठल हो, ताकि उसका जब छेदन किया जाता है तो वह नाल छेदन की प्रक्रिया मानी जाती है और तभी ठाकुर जी का जन्म माना जाता है। तो इस प्रकार से आप खीरे को अंदर से खोखला कर लें और वहाँ पर अपने ठाकुर जी को वस्त्र में लपेट कर, ताकि उन्हें ठंडक ना पहुँचे ज़्यादा, वस्त्र में लपेट कर उसमें धरकर पुनः ऊपर से खीरा ढाँक दें। या कद्दू, तरबूज, जिससे भी आप कराना चाहें उसमें आप कर सकते हैं। ठाकुर जी के जहाँ पर हम जन्म कराते हैं उस स्थान पर मंगल चौक पुराया जाता है। चौक पुराने के बाद वहाँ पर आप अपने अनुसार सजावट करते हैं, कुछ लोग, या जो भी आप चाहें आप कर सकते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं है। पर उस स्थान पर चौक पुराया जाता है, नवीन वस्त्र बिछाया जाता है और उस वस्त्र पर किसी भी पात्र के अंदर वो ठाकुर जी का वो रखा जाता है, खीरा, तरबूज जो भी है, उसे भी एक कपड़े से ढक देंगे। और रात्रि के जब 12 बजते हैं तो उस समय एक सिक्का लेकर उससे आप उस खीरे की वो डंठल काटिए, तो उसे नाल छेदन की प्रक्रिया मानते हैं। और तत्पश्चात ठाकुर जी को खीरे से बाहर निकाला जाता है, तो उसे ठाकुर जी का जन्म मानता है। फिर ठाकुर जी को स्नान कराकर हल्के वस्त्र धारण करवाएं, क्योंकि रात्रि का समय होता है, ठाकुर जी ने उसी समय जन्म लिया है। तो छोटे शिशु को, छोटे बालक को बहुत भारी श्रृंगार या बहुत भारी वस्त्र धारण नहीं कराए जाते हैं, तो ठाकुर जी को कुछ हल्का सा धारण करवाएं। एक जो बात है, ये तो हुई हमारी पूजन की प्रक्रिया। हम उस दिन क्या अलग कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। सबसे बेहतर और सबसे श्रेष्ठ यदि कुछ विधि है तो मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी के नाम का जप करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, ठाकुर जी के प्रसंगों को सुनाएं, कथाएं करें। और साथ ही साथ जो कि मैं बात मैं हमेशा करती हूँ और हमारे मिशन के द्वारा भी बार बार आपसे अनुरोध किया जाता है, ठाकुर जी की हम चाहे कितनी सेवा कर लें, ठाकुर जी अपनी सेवा तभी पूर्ण मानते हैं जब ठाकुर जी की प्रतिनिधि यानी कि गौ माता की सेवा पूर्ण रूप से की जाए। तो मेरा अनुरोध है, जन्माष्टमी के दिन सभी लोग गौशाला अवश्य जाएं और गौशाला में जाकर गौ माता को आप जो भी भूसा, चारा अपनी तरफ से दान दे सकते हैं, खिला सकते हैं, वो सेवा कर कर आएँ, तभी हमारी जन्माष्टमी पूर्ण होगी। आप सबकी जन्माष्टमी शुभ हो। ठाकुर जी आप सब पर अनंत कृपा बनाए रखें, यही मेरी कामना है। इसके बाद भी यदि किसी का कोई संदेह रहता है, आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज करके पूछ सकते हैं। जय श्री राधे।